कैसे शहर शहर जो रामनवमी की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इस बीच जो सिलीगुड़ी से तस्वीरें वो बहुत अलग आ रही है। सुमित, जरा मैं जाऊंगी, आप बताइए दर्शकों को कि जो सिलीगुड़ी की तस्वीरें ये बहुत अलग है, जहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान राम के नाम की पताका लगी हुई है, लोग राम भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस बार बहुत अलग है और बहुत कुछ कह भी रही है। बिल्कुल, और रामनवमी को लेकर जिस तरीके की स्थितियां जो हैं कोलकाता के अंदर हैं और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर हैं, जहां पर एक तरफ सियासत हो रही है तो वहीं रामनवमी को लेकर उत्साह भी पूरी तरीके से कम यहां पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर यह कह दिया गया, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके से इजाजत मिली कि जो भव्य जुलूस है वो रामनवमी के यहां पर निकाले जाएंगे। मैं एक मंदिर के बाहर आप देखिए, क्योंकि कल रामनवमी का त्योहार होना है और उससे पहले ये राम राज तल्ला इलाका है हावड़ा का, जहां पर मंदिरों को सजाया जा रहा है। पूरा जो मार्केट है उसमें हर तरफ जो पूरा आसपास का मंदिर का इलाका है वहां आपको राम ध्वजाएं इस वक्त लगी हुई नजर आ जाएंगी। और आज शाम से ही जो पूरी जो तस्वीर है वो यहां पर भव्य नजर आएगी, क्योंकि जो रामनवमी को लेकर पूरी तैयारियां हैं वो अभी से यहां पर की जा रही हैं। दरअसल मदन मित्रा की तरफ से जो बयान दिया गया था उसके बाद से ही इसे लेकर पूरी तरीके से बीजेपी हमलावर मोड में यहां पर नजर आने लगी और साफ तौर पर जो है बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि रामनवमी का जो त्योहार है हर्षोल्लास के साथ और पूरे जश्न के साथ जो है वो मनाया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो कुछ बंदिशें लगाई गई हैं उसे लेकर जरूर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन बंदिशों में साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरीके की तलवार हो, त्रिशूल हो, इस तरीके के जो चीजें हैं उनकी नुमाइश जो है वो नहीं की जा सकती है। लोगों के जो आइडेंटिटी कार्ड है, 500 लोगों की लिमिट जो है वो फिक्स की गई है। आइडेंटिटी कार्ड जो है, उनके आधार कार्ड जो है वो तमाम चीजें यहां पर हों, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और वहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच में जिस तरीके की तनातनी दिख रही है, और एक और तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि जैसे ये पूरा बाजार आप जो देख रहे हैं, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, मंदिर जो है वो अभी बंद हो चुके हैं। बिल्कुल सुमित, एक तरफ जहां सियासत देखने को मिल रही है, इजाजत मिली है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। संभल से साहिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, संभल की बात करें तो जिस तरीके से वहां पर विवाद हुआ था उसके बाद जो तस्वीरें लगातार सामने आई हैं वो यही है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरह से अराजक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब क्या तैयारी? जी बिल्कुल, रामनवमी के मौके पे संभल के ज़्यादातर जो मंदिर है उसके अंदर जगमगाहट देखने को मिल रही है, लाइटों से सजाया गया है सभी मंदिर। देखो, इससे पहले हमने चामुंडा मंदिर में जाके हमने लोगों से बातचीत की, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। उनका कहना है कि नवंबर में जो हिंसा हुई उसके बाद की तस्वीर कुछ अलग, और इस बार की रामनवमी जो है ऐतिहासिक होने वाली है संभल के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं खुश नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम खग्गूसराय मंदिर का, जहाँ पे 46 साल बाद रामनवमी के मौके पर जो है मंदिर के अंदर भजन हो रहा है, पाठ हुआ। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा है कि इस बार जो है हम एक जुलूस निकालेंगे, अलग अलग भगवानों की जो झांकियां हैं वो हम कल के दिन यहाँ पे निकालेंगे। एक लंबा जुलूस जो है संभल के अंदर निकाला जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने आपस में कोऑर्डिनेट किया है कि कल के दिन जिस रूट से जो रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला जाएगा, भगवान की झांकियां निकाली जाएंगी, वो रूट निर्धारित किया गया है। उस रूट पे पुलिसकर्मियों की जो डिप्लॉयमेंट है वो वहाँ पे मौजूद रहेगी। अंदर मंदिरों के अंदर पूजा पाठ हो रहे हैं। बिल्कुल साहिल, हम आपके पास फिर से रुक करेंगे, चूंकि हजारीबाग की जो तस्वीरें हैं वो लगातार कोमल हमें आवाज दिखा रही है। हजारीबाग से आप तैयारियों की तस्वीरें अभी हमें कोमल आप दिखा रही थी, लेकिन हजारीबाग से पिछले दिन हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जो हिंसा को दर्शा रही थी। इस बार प्रशासन कैसे अपनी तरफ से अलर्ट है और लोगों को किस तरह से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक मनाया जाए त्योहार? देखिए, प्रशासन एक तरफ से अलर्ट है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए हमेशा से यहाँ पे एक परंपरा रही है कि जब भी रामनवमी की जुलूस निकलती है उससे पहले यहाँ पे एक बड़ा अखाड़ा है और यहाँ पे एक दंगल होता है। लोगों में उत्साह साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं, दंगल की तैयारियां भी हो रही है। एक परंपरा जो हमेशा से चला हुआ है, हाथों में शस्त्र जो है वो इनके हाथों में नजर आ रहा है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार जो है अलर्ट पर रहे। देखिए, हमेशा की तरह प्रशासन तो सक्रिय रहता ही रहता है, और साथ में साथ हम लोग रामनवमी संरक्षण समिति के सदस्य लोग हैं जो पूरे 72 घंटा रामनवमी के महोत्सव पे हम लोग सड़क पे रहते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। हम लोग हर तरह से संभव कोशिश करते हैं कि कोई भी विवाद ना हो, क्लब आपस में ना हो, और कर्तव्य जो दिखाते हैं तो उसके लिए देखिए ये डंडे आप देख सकते हैं, ये एक पारंपरिक डंडे हैं जो, और ये जो पारंपरिक शस्त्र है वो भी इनके हाथों में आप देख सकते हैं। तो एक उत्साह जो है वो साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कर्तव्य दिखाने के लिए यहाँ पे लोग जो है वो, चूंकि अखाड़ा निकलेगा, अलग अलग तरह से अपना कर्तव्य दिखाएंगे और यहाँ पे देखिए लोगों में उत्साह। एक बार फिर से जयकारे जय जय श्री राम, जय
जय जय श्री राम। हजारीबाग है जहां पे जय जय श्री राम के नारों से पूरा हजारीबाग गूंज रहा है। साफ तौर पर बात अगर करें तो देखिए इंटरनेशनल रामनवमी का दर्जा जो है वो हजारीबाग में कहा गया है। करीब 130 अखाड़े जो है वो निकाले जाते हैं। ऐसे में देखिए ये जो है ये मैदान सज चुका है। यहाँ पे अभी दंगल होगा क्योंकि हर बार रामनवमी से पहले ये एक परंपरा जो है वो देखी जाती है। लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं रामनवमी से पहले, चूंकि देखिए शाम में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। लगातार यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मंगला जुलूस में भी हमने देखा था शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान, और अब चूंकि कल रामनवमी है तो उससे पहले यहाँ पे ये दंगल रखा गया है। ये दंगल होगा और लोगों में उत्साह जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पे लोग जो है शस्त्र के साथ है, कल जो है पूरी तरह से अपना कर्तव्य दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पहलवान है वो भी यहाँ पे अपना पूरी तरह से कर्तव्य जो है वो भी दिखाएंगे। लेकिन देखिए ग्राउंड जीरो पर हमारी बहुत बड़ी टीम मौजूद है। बिल्कुल और लगातार हम दर्शकों को तस्वीरें भी कोमल दिखा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और कैसे शहर जो रामनवमी की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इस बीच जो सिलीगुड़ी से तस्वीरें वो बहुत अलग आ रही है। सुमित, जरा मैं जाऊंगी, आप बताइए दर्शकों को कि जो सिलीगुड़ी की तस्वीरें ये बहुत अलग है, जहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान राम के नाम की पताका लगी हुई है, लोग राम भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस बार बहुत अलग है और बहुत कुछ कह भी रही है। बिल्कुल, और रामनवमी को लेकर जिस तरीके की स्थितियां जो हैं कोलकाता के अंदर हैं और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर हैं, जहां पर एक तरफ सियासत हो रही है तो वहीं रामनवमी को लेकर उत्साह भी पूरी तरीके से कम यहां पर नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि साफ तौर पर यह कह दिया गया, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ जिस तरीके से इजाजत मिली कि जो भव्य जुलूस है वो रामनवमी के यहां पर निकाले जाएंगे। मैं एक मंदिर के बाहर आप देखिए, क्योंकि कल रामनवमी का त्योहार होना है और उससे पहले ये राम राज तल्ला इलाका है हावड़ा का, जहां पर मंदिरों को सजाया जा रहा है। पूरा जो मार्केट है उसमें हर तरफ जो पूरा आसपास का मंदिर का इलाका है वहां आपको राम ध्वजाएं इस वक्त लगी हुई नजर आ जाएंगी। और आज शाम से ही जो पूरी जो तस्वीर है वो यहां पर भव्य नजर आएगी, क्योंकि जो रामनवमी को लेकर पूरी तैयारियां हैं वो अभी से यहां पर की जा रही हैं। दरअसल मदन मित्रा की तरफ से जो बयान दिया गया था उसके बाद से ही इसे लेकर पूरी तरीके से बीजेपी हमलावर मोड में यहां पर नजर आने लगी। और साफ तौर पर जो है बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि रामनवमी का जो त्योहार है हर्षोल्लास के साथ और पूरे जश्न के साथ जो है वो मनाया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो कुछ बंदिशें लगाई गई हैं उसे लेकर जरूर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन बंदिशों में साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरीके की तलवार हो, त्रिशूल हो, इस तरीके के जो चीजें हैं उनकी नुमाइश जो है वो नहीं की जा सकती है। लोगों के जो आइडेंटिटी कार्ड है, 500 लोगों की लिमिट जो है वो फिक्स की गई है। आइडेंटिटी कार्ड जो है, उनके आधार कार्ड जो हैं वो तमाम चीजें यहां पर हों, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और वहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच में जिस तरीके की तनातनी दिख रही है, और एक और तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि जैसे ये पूरा बाजार आप जो देख रहे हैं, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, मंदिर जो है वो अभी बंद हो चुके हैं। बिल्कुल सुमित, एक तरफ जहां सियासत देखने को मिल रही है, इजाजत मिली है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। संभल से साहिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, संभल की बात करें तो जिस तरीके से वहां पर विवाद हुआ था उसके बाद जो तस्वीरें लगातार सामने आई हैं वो यही है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरह से अराजक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब क्या तैयारी? जी बिल्कुल, रामनवमी के मौके पे संभल के ज़्यादातर जो मंदिर है उसके अंदर जगमगाहट देखने को मिल रही है। लाइटों से सजाया गया है सभी मंदिर। देखो, इससे पहले हमने चामुंडा मंदिर में जाके हमने लोगों से बातचीत की। लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। उनका कहना है कि नवंबर में जो हिंसा हुई उसके बाद की तस्वीर कुछ अलग, और इस बार की रामनवमी जो है ऐतिहासिक होने वाली है संभल के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं खुश नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम खग्गूसराय मंदिर का, जहाँ पे 46 साल बाद रामनवमी के मौके पे जो है मंदिर के अंदर भजन हो रहा है, पाठ हुआ। हमने लोगों से बातचीत की। लोगों ने कहा है कि इस बार जो है हम एक जुलूस निकालेंगे, अलग अलग भगवानों की जो झांकियाँ हैं वो हम कल के दिन यहाँ पे निकालेंगे। एक लंबा जुलूस जो है संभल के अंदर निकाला जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने आपस में कोऑर्डिनेट किया है कि कल के दिन जिस रूट से जो रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला जाएगा, भगवान की झांकियाँ निकाली जाएंगी, वो रूट निर्धारित किया गया है। उस रूट पे पुलिसकर्मियों की जो डिप्लॉयमेंट है वो वहाँ पे मौजूद रहेगी। अंदर मंदिरों के अंदर पूजा पाठ हो रही है। बिल्कुल साहिल, हम आपके पास फिर से रुक करेंगे क्योंकि हजारीबाग की जो तस्वीरें हैं वो लगातार कोमल हमें वहां से दिखा रही है। हजारीबाग से आप तैयारियों की तस्वीरें भी हमें कोमल आप दिखा रही थी, लेकिन हजारीबाग से पिछले दिन हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जो हिंसा को दर्शा रही थी। इस बार प्रशासन कैसे अपनी तरफ से अलर्ट है और लोगों को किस तरह से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक मनाया जाए त्योहार? आपको कैसे गमछा मिली?
देखिए प्रशासन एक तरफ से अलर्ट है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए हमेशा से यहाँ पे एक परंपरा रही है कि जब भी रामनवमी की जुलूस निकलती है उससे पहले यहाँ पे एक बड़ा अखाड़ा है और यहाँ पे एक दंगल होता है। लोगों में उत्साह साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं, दंगल की तैयारियां भी हो रही है। एक परंपरा जो हमेशा से चला हुआ है, हाथों में शस्त्र जो है वो इनके हाथों में नजर आ रहा है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार जो है अलर्ट पर रहे। देखिए हमेशा की तरह प्रशासन तो सक्रिय रहता ही रहता है और साथ में साथ हम लोग रामनवमी संरक्षण समिति के सदस्य लोग हैं जो पूरे 72 घंटा रामनवमी के महोत्सव पे हम लोग सड़क पे रहते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। हम लोग हर तरह से संभव कोशिश करते हैं कि कोई भी विवाद ना हो, क्लब आपस में ना हो और कर्तव्य जो दिखाते हैं तो उसके लिए देखिए ये डंडे आप देख सकते हैं, ये एक पारंपरिक डंडे हैं जो, और ये जो पारंपरिक शस्त्र है वो भी इनके हाथों में आप देख सकते हैं। तो एक उत्साह जो है वो साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कर्तव्य दिखाने के लिए यहाँ पे लोग जो है वो चूंकि अखाड़ा निकलेगा अलग अलग तरह से अपना कर्तव्य दिखाएंगे और यहाँ पे देखिए लोगों में उत्साह। एक बार फिर से जयकारे जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हजारीबाग है जहां पे जय जय श्री राम के नारों से पूरा हजारीबाग गूंज रहा है। साफ तौर पर बात अगर करें तो देखिए इंटरनेशनल रामनवमी का दर्जा जो है वो हजारीबाग में कहा गया है। करीब 130 अखाड़े जो है वो निकाले जाते हैं। ऐसे में देखिए ये जो है ये मैदान सज चुका है। यहाँ पे अभी दंगल होगा क्योंकि हर बार रामनवमी से पहले ये एक परंपरा जो है वो देखी जाती है। लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं रामनवमी से पहले, चूंकि देखिए शाम में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। लगातार यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मंगला जुलूस में भी हमने देखा था शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान, और अब चूंकि कल रामनवमी है तो उससे पहले यहाँ पे ये दंगल रखा गया है। ये दंगल होगा और लोगों में उत्साह जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पे लोग जो है शस्त्र के साथ है, कल जो है पूरी तरह से अपना कर्तव्य दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पहलवान है वो भी यहाँ पे अपना पूरी तरह से कर्तव्य जो है वो भी दिखाएंगे। लेकिन देखिए ग्राउंड जीरो पर हमारी बहुत बड़ी टीम मौजूद है। बिल्कुल और लगातार हम दर्शकों को तस्वीरें भी कोमल दिखा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और